हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं आपके लिए पिछले दो हमारे जो वीडियो थे उनसे आगे के क्वेश्चन। आज हम आपको उन दोनों वीडियो में जो पढ़ाया है उसमें जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के वो सारे आज आपको लिखवाएंगे कि जिससे आसानी से आप नोट्स बना सको और समझ सको। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, संसद की स्थापना किस अनुच्छेद द्वारा की गई थी। पहला क्वेश्चन है कि संसद की स्थापना किस अनुच्छेद द्वारा की गई थी। तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 79 यानी अनुच्छेद 79 के द्वारा संसद की स्थापना की गई है कि भारत में एक संसद होगी। क्वेश्चन नंबर 2, संसद के कितने अंग होते हैं। उत्तर है इसका 3 अंग होते हैं। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरा है राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है कि संसद के कितने अंग होते हैं, कि संसद कितने अंगों से मिलकर बनी होती है। तो संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये 3 अंगों से मिलकर बनी होती है। प्रश्न नंबर 3, संसद के कितने सदन होते हैं, कि संसद के कितने सदन होते हैं। तो संसद के देखो 2 सदन होते हैं, पहला लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। प्रश्न नंबर 4, संसद का निम्न सदन कौन सा होता है। उत्तर है इसका निम्न सदन देखो आप, लोकसभा। संसद का जो निम्न सदन है वो लोकसभा होता है। प्रश्न नंबर 5, संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है। कि संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा होता है। इसका उत्तर है लोकसभा।
संसद का यानी लोकप्रिय जो सदन होता है वो कौन सा होता है? लोकसभा होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए आप, छठा क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 6। लोकसभा की स्थापना कौन सी लोकसभा की स्थापना कौन सी अनुच्छेद द्वारा की गई थी? तो उत्तर लिखो इसका। अनुच्छेद कैसे द्वारा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के द्वारा यानी लोकसभा की स्थापना की गई है। प्रश्न नंबर 7। संसद का स्थायी सदन यानी संसद का अस्थायी सदन कौन सा है? अस्थायी सदन का मतलब होता है जिसका यानी कभी भी भंग किया जा सकता है बीच में, उसे बोलते हैं अस्थायी सदन। तो संसद का अस्थायी सदन देखो, उत्तर लिखो इसका लोकसभा। प्रश्न नंबर 8। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? यानी लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका उत्तर है 552 कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। प्रश्न नंबर 9। लोकसभा की वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है? कि लोकसभा की वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर है 545। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है? कि राष्ट्रपति लोकसभा में यानी कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो इसका उत्तर है 2 सदस्य।
प्रश्न नंबर 11, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य लोकसभा में कौन से वर्ग से सदस्य मनोनीत करता है। यानी राष्ट्रपति जो 2 सदस्य मनोनीत करता है वो कौन से वर्ग से करता है? तो इसका उत्तर है एंग्लो इंडियन समुदाय। एंग्लो इंडियन समुदाय। कि एंग्लो इंडियन समुदाय से वो 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो इसमें देखिए आप एक बार सभी स्टूडेंट दोबारा देख लो कि लोकसभा की स्थापना कौन से अनुच्छेद द्वारा की गई है। छठा क्वेश्चन लिखा है आपको, तो इसका अनुच्छेद है अनुच्छेद 81 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, संसद का अस्थायी सदन कौन सा है? तो लोकसभा, यानी लोकसभा को हम कभी भंग कर सकते हैं, इसलिए इसे संसद का अस्थायी सदन कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो इसका आंसर है 552। प्रश्न नंबर 9 कि लोकसभा की वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है? इसका आंसर है 545। कि वर्तमान में 545 है, जिसमें देखो 543 निर्वाचित प्लस 2 क्या है मनोनीत। क्वेश्चन नंबर 10 कि लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है? कि हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो 2 सदस्य राष्ट्रपति यानी मनोनीत करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि राष्ट्रपति लोकसभा में जो कौन से वर्ग से सदस्य मनोनीत करता है? कि कौन से वर्ग से वह इसमें सदस्यों को मनोनीत करेगा? तो इसमें वर्ग आ रहा है एंग्लो इंडियन समुदाय। कि आंग्ल भारतीय समुदाय, एंग्लो इंडियन बोल दो या आंग्ल भारतीय बोल दो, एक ही बात है। तो ये क्वेश्चन 11 है। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 12, ऑप्शन नंबर 12, राजस्थान से लोकसभा में कितने सदस्य, कि राजस्थान से लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? कि हमारे राजस्थान में आके लोकसभा में कितना प्रतिनिधित्व है? कि राजस्थान से लोकसभा में कितने सदस्य चुन करके जाते हैं? तो इसका उत्तर है 25 सदस्य। कितने सदस्य होते हैं? 25 सदस्य। कि राजस्थान से टोटल लोकसभा में 25 सीटें हैं। पूरे राजस्थान में यानी 25 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में बांट रखा है। तो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य चुन करके जाता है। क्वेश्चन नंबर है 13, लोकसभा में सबसे अधिक सीटें किस राज्य से हैं? यानी लोकसभा में सबसे अधिक सीटें किस राज्य से हैं?
दो राज्य हैं उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश 80 सीटें। उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें हैं? 80 सीटें। क्वेश्चन नंबर देखो 14, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए यानी जो मतदाता या प्रत्याशी होता है उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका उत्तर है 25 वर्ष। कि 25 वर्ष आयु प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? ये है, इसका उत्तर है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर यानी एक दिन के लिए अस्थायी अध्यक्ष इसमें बनाया जाता है, उसे बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर। और वह लोकसभा के सदस्यों को यानी शपथ दिलाने का कार्य करता है। इसके बाद में आता है प्रश्न नंबर 16, लोकसभा की एक वर्ष में कितनी बैठक होना अनिवार्य है? कि लोकसभा की एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए? तो इसका उत्तर है 2 बैठक। कि एक वर्ष में कम से कम 2 बार इसके अधिवेशन होते हैं, 2 बार बैठक होती है और आवश्यकता पड़ने पर 2 से अधिक बैठक भी बुलाई जा सकती हैं, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन कम से कम 2 बैठकों का होना अनिवार्य है। प्रश्न नंबर 17 है, लोकसभा की बैठकों के मध्य कितने माह का अंतर होता है? कितने माह का, यानी लोकसभा की एक वर्ष में 2 बैठक होती हैं, उनमें कितने माह का अंतर होना चाहिए? तो वो है 6 माह का। 6 माह का। कि 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए दोनों बैठकों के मध्य। और एक वर्ष में कम से कम 2 बैठक होती हैं, आप जानते हो। और दोनों बैठकों के मध्य कितने माह का अंतर होना चाहिए? 6 माह का अंतर होना चाहिए। 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। ये 17 क्वेश्चन है। फिर एक क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18। भारत में
लोकसभा चुनाव कब हुआ था? कि भारत में पहली बार यानी लोकसभा के जो चुनाव की शुरुआत हुई वो कब से मानी जाती है? तो पहला लोकसभा का जो चुनाव है 1952 में, 1952 में पहली बार यानी लोकसभा की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में कौन सी लोकसभा भारत में वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है? कि वर्तमान में हमारे देश में जो लोकसभा है वो कौन सी लोकसभा चल रही है? 17वीं लोकसभा, 17वीं लोकसभा। 17वीं लोकसभा के चुनाव में 2019 में, और उसमें भाजपा को यानी पूर्ण बहुमत मिला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, भारत की प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन बनी थी? ये हमारे देश की पहले लोकसभा यानी अध्यक्ष कौन बने थे? तो इसका उत्तर है जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। पूरा नाम उनका क्या है? गणेश वासुदेव मावलंकर है, जो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बने थे। प्रश्न नंबर 21, भारत के वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? कि भारत के वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? उत्तर है इसका ओम बिरला। कोटा राजस्थान से, यानी हमारे राजस्थान से ही कोटा से सांसद है ओम बिरला। वो वर्तमान में 17वीं लोकसभा में यानी लोकसभा अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 22, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन बने? यानी हमारे देश की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन बनी थी? तो इसका उत्तर है मीरा कुमार, यानी प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार। अगला देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यानी 24, कि भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन बने थे? इसका उत्तर है एएस अयंगर, अनंत सैनम अयंगर भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष बने थे। इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर
25 लोकसभा की सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? उत्तर है इसका प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, यानी जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनका चुनाव होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 26। 26वां क्वेश्चन देखिए आप कि लोकसभा की बैठकों का लोकसभा की बैठकों की गणपूर्ति का क्या प्रावधान है? क्या प्रावधान है कि लोकसभा की बैठक कब मान्य होगी, इसकी गणपूर्ति का क्या प्रावधान होता है? तो देखिए इसमें आप उत्तर है इसका कुल सदस्य संख्या का कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग, यानी लोकसभा की जो कुल सदस्य संख्या है उसकी 1/10 सदस्य इसमें यानी गणपूर्ति का प्रावधान होता है कि कम से कम 100 में से 10 सदस्यों का सदन में उपस्थित होना क्या है, अनिवार्य, वरना बैठक को आगे के लिए स्थगित कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखो 27। संसद का उच्च सदन है कि कौन सा सदन संसद का क्या है, उच्च सदन है? तो इसका उत्तर होगा राज्यसभा। संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा है। प्रश्न नंबर 28। संसद का स्थायी सदन है। संसद का स्थायी सदन है, इसका उत्तर होगा राज्यसभा। संसद का स्थायी सदन कौन सा कहलाता है? राज्यसभा। ये कभी भंग नहीं होता है क्योंकि सदन का कार्यकाल न होकर के इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है, इसलिए सदन कभी भंग नहीं होता है, लगातार जारी रहता है, इसलिए इसे संसद का स्थायी सदन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 29। संसद का तय तो हो गया। राज्यसभा की स्थापना कौन सी अनुच्छेद द्वारा की गई है? इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 80 के द्वारा।
यानी राज्यसभा की जो स्थापना है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 द्वारा की गई है। एक क्वेश्चन 24, 25, 26, 27, 28, 29। सबसे पहला है 24वां क्वेश्चन कि भारतीय प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? एएस अयंगर, अनंत सेनम अयंगर। क्वेश्चन नंबर 25, लोकसभा की सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा। लोकसभा की बैठकों की गणपूर्ति का क्या प्रावधान है? कि लोकसभा की बैठक कब मान्य होती है? कि कुल सदस्य संख्या का 1/10 सदस्य अगर सदन में उपस्थित होते हैं तो लोकसभा की बैठक मान्य होती है, वरना उसे आगे के लिए स्थगित कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संसद का उच्च सदन है राज्यसभा। इससे अगला क्वेश्चन है, संसद का स्थायी सदन है राज्यसभा। इससे अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा की स्थापना कौन से अनुच्छेद द्वारा की गई है? कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 80 के द्वारा राज्यसभा की स्थापना की गई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30। तो 30वां क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 30। राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कि राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की कम से कम कितनी आयु होना अनिवार्य है? तो इसका उत्तर है 30 वर्ष। राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की कम से कम 30 वर्ष आयु होना अनिवार्य है। अधिकतम कितनी भी हो सकती है? कम से कम 30 वर्ष होना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 31। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? यानी कौन सा व्यक्ति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? तो जो हमारे भारत का उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। चलिए इसका भारत का उपराष्ट्रपति, ये हमारे देश का जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। प्रश्न नंबर 32। राज्यसभा के वर्तमान सभापति राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन है? तो चलिए इसका वेंकैया नायडू।
कि जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं वही राज्यसभा के क्या हैं, अध्यक्ष हैं। प्रश्न नंबर 33, राज्यसभा का सदस्य राज्यसभा का सदस्य राज्यसभा का सदस्य राज्यसभा का सदस्य अपने सदन का अध्यक्ष हो सकता है, कि राज्यसभा का सदस्य अपने सदन का सदस्य हो सकता है? नहीं। उत्तर क्या आएगा इसका? नहीं, क्योंकि राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसका सदस्य इसका अध्यक्ष नहीं बन सकता। भारत का उपराष्ट्रपति होता है, वो राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति होता है। ये 33 क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 34, राज्यसभा की बैठक की गणपूर्ति का क्या प्रावधान है? राज्यसभा की बैठक की गणपूर्ति का क्या प्रावधान है? तो इसमें कुल सदस्य संख्या का एक बटे 10वां भाग, कि सदन की जितनी सदस्य संख्या है उसका 1/10वां भाग सदन में उपस्थित होना अनिवार्य है, तभी राज्यसभा की बैठक मान्य हो सकती है, वरना उसके आगे के लिए स्थगित कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, राजस्थान से राज्यसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं? कि राजस्थान से राज्यसभा में यानी कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो राजस्थान में रहने को राज्यसभा में 10 सदस्य, कि हमारे राजस्थान से राज्यसभा में 10 सदस्य चुने जाते हैं। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के अगर हम देखें संसद में राजस्थान से, तो संसद में राजस्थान से 35 सदस्य हो गई, यानी 25 लोकसभा में और 10 से राज्यसभा में। तो क्वेश्चन नंबर देखो 36वां, क्वेश्चन नंबर 36 से राजस्थान से संसद में कितने सदस्य चुने जाते हैं?
कि हमारे राजस्थान से संसद में कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो इसका उत्तर है 35 सदस्य। राजस्थान से राज्यसभा में 35 सदस्य चुन करके जाते हैं। 25 + 10, 25 लोकसभा में और 10 राज्यसभा में। तो इस प्रकार टोटल संसद में यानी राजस्थान से जो सदस्य हुए वो कितने हो गए? 35 सदस्य हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। भारत के प्रथम राज्यसभा के सभापति कौन थे? भारत के प्रथम राज्यसभा के सभापति कौन थे? यानी पहले राज्यसभा के यानी जो पदेन सभापति प्रथम बना वो कौन था? डॉक्टर राधाकृष्णन। डॉक्टर राधाकृष्णन जी हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। इसलिए पहले यानी जो इसके सभापति बने वो कौन बने थे? राधाकृष्णन। कि प्रश्न नंबर 38, राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन बनी? कौन बने? यानी राज्यसभा का प्रथम उपसभापति कौन बना था? कृष्णमूर्ति राव। कृष्णमूर्ति राव।